जिम में जो मिलने वाला फिटनेस बेल्ट होता है, जो हम लोग जो कंपाउंड एक्सरसाइज होता है जिसको परफॉर्म करते वक्त वो बेल्ट लगाते हैं अपने वेस्ट के पास। बहुत लोग उसका एकदम सर्कस बना के रख दिए। मतलब बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि कोई ऐसे पहन के हमेशा घूमते रहता है, नाचते रहता है, डांस करते रहता है। पर ये वीडियो उसी के बारे में है कि मतलब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो लिफ्टिंग बेल्ट्स होते हैं उनका मतलब रोल क्या है, उनको कब यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए। तो लिफ्टिंग बेल्ट्स जो जिम में यूज करते हैं उसके बारे में इस टॉपिक पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, एंड सॉरी, फिट मानव इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इसमें हम लोग जनरल फिटनेस, पावर लिफ्टिंग, ये सबसे रिलेटेड जो स्पोर्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड बात करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो फिटनेस बेल्ट होता है उसका रोल क्या होता है। फिटनेस बेल्ट होता है ना, ये जनरली वेट लिफ्टर्स और पावर लिफ्टर्स होता है ना, इनका एक अनडिटैचेबल ऑर्गन जैसा है। मतलब ये ऐसा एक पार्ट होता है जिसके बिना मोस्टली जो ये वेट लिफ्टर्स और पावर लिफ्टर्स होते हैं वो सर्वाइव हैवी लिफ्ट नहीं मारते हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या है ना, जो लिफ्टिंग बेल्ट होता है ना, हमारे हमारे कोर को स्टेबलाइज करता है, हमारा जो लोअर बैक होता है ना उसको मतलब हैवी लिफ्ट के टाइम प्रोटेक्ट करके रखता है। लेकिन बहुत सारे मिसकंसेप्शंस, मिथ्स हैं ये फिटनेस बेल्ट से रिलेटेड। बहुत सारे लोग को मतलब पता नहीं उसको कैसे यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है, वो किया है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो लिफ्टिंग बेल्ट्स होते हैं ना, वो जितने भी लिफ्टर्स होते हैं, बिगिनर, एडवांस, एथलीट, हल्का लिफ्ट करें वाला, लाइट लिफ्ट करें, सबके लिए मैंडेटरी है। कुछ लोग ऐसा बिलीव करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको लगता है कि जो अगर लिफ्टिंग बेल्ट्स लगाएंगे तो उनका लोअर बैक कमजोर होएगा और उनके जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो नहीं अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। मतलब बहुत सारी अलग अलग लोगों के अलग अलग चीजें, लोगों के मिसकंसेप्शन है। वीडियो में हम लोग जो भी लिफ्टिंग बेल्ट से रिलेटेड मिसकंसेप्शन है उसके बारे में बात करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि उसको कब यूज किया जाए, कैसे यूज किया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं मिथ नंबर 1, यानी कि पहला मिसकंसेप्शन क्या है कि लोगों को लगता है कि लिफ्टिंग बेल्ट से हमारा जो कोर है ना, कोर वो वीकन हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा। ये जो कोर वीक होने का ये जो बोलते हैं, ये मिसकंसेप्शन एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है कि आप बेल्ट पहने रहेंगे तो इससे आपके जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन नहीं हो पाएंगे, वो वीक हो जाएंगे। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बेल्ट होता है, जो लिफ्टिंग बेल्ट होता है जो हम लोग लगाते हैं, वो एक्चुअली आपके कोर को और स्ट्रांग बना सकता है। मतलब बना सकता नहीं है, मतलब एक्चुअली बनाता ही है। तो क्या होता है, जब हम लोग लिफ्टिंग बेल्ट्स लगाते हैं और एयर को अपने बॉडी में इनहेल करते हैं और अपने स्टमक में एकदम प्रेशराइज्ड चेंबर, जो बोलते हैं कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो जो हमारा एब्डोमेन है वो एक्सपैंड होने की कोशिश करता है, तो बेल्ट उसको तो पकड़ के जकड़ के रखता है। ये सब जो प्रोसेस है इसकी वजह से जो हमारी लिफ्ट है वो स्मूथ हो पाती है और हमें हैवी लिफ्ट के ऊपर इंजरीज वगैरह नहीं होती है। जब हम लोग बेल्ट पहनते हैं और जब एम्ब्रेस करते हैं, मतलब जब बेल्ट पहन के ब्रेस करते हैं, यानी कि जब हवा अंदर लेते हैं, तो हमारा जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है वो कोर का बहुत बढ़ता है। जो मतलब उसमें हवा स्टोर करके एकदम फुल कोर को अपने बेल्ट के अगेंस्ट पुश कर रहे होते हैं। तो उसकी वजह से जो हमारा परफॉर्मेंस है, हमारा स्टेबिलिटी है वो इम्प्रूव होता है, वो हमारा रिस्क ऑफ इंजरी कम होता है। तो बात करते हैं मिथ नंबर 2 के बारे में। मिथ नंबर 2 है, ये है कि भैया बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो लिफ्टिंग बेल्ट पहन लिए तो उनको बैक इंजरी हो ही नहीं सकती। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लिफ्टिंग बेल्ट होते हैं ना, ये आपको सपोर्ट देते हैं आपके लोअर बैक को, लेकिन वो किसी भी तरीके से रिप्लेसमेंट नहीं है आपके करेक्ट पोस्चर, करेक्ट फॉर्म के साथ किसी भी एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के। यानी कि अगर आप किसी भी एक्सरसाइज को सही तरीके से नहीं परफॉर्म करेंगे तो आपको इंजरी हो सकती है। लिफ्टिंग बेल्ट उसमें फिर कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आपका जो टेक्निक है वो गलत हो गया, समझ रहे हैं ना आप, कोई भी लिफ्टिंग बेल्ट दुनिया का आपको बचा नहीं पाएगा। अगर आपके लिफ्टिंग के टेक्निक्स सही नहीं है तो आपको लिफ्टिंग के टेक्निक्स को करेक्ट रखना है, मतलब करेक्ट फॉर्म में आपको लिफ्ट्स परफॉर्म करनी है। इनफैक्ट ऐसा होता है कि अगर आप बेल्ट लगा के अगर किसी भी एक्सरसाइज को गलत फॉर्म में करेंगे तो रिस्क की मतलब इंजरीज के चांसेस और बढ़ सकते हैं। क्योंकि बेल्ट लगाने के बाद ऐसा लगता है कि हमें एक सपोर्ट मिल रहा है तो कुछ नहीं होगा, पर ऐसा गलत हम लोग अज्यूम कर लेते। तो फिर अगर हम गलत फॉर्म के साथ बेल्ट लगा के करेंगे एक्सरसाइज को तो फिर भैया समस्या और भी बढ़ सकती है। तीसरे मिथ के बारे में बात करते हैं। तीसरा भी एक बहुत कॉमन मिथ है कि जब जो लिफ्टिंग बेल्ट्स होते हैं ना उसको होना चाहिए, बाइसेप कर्ल मार रहे हैं, ओवरहेड प्रेस मार रहे हैं, कुछ भी, मतलब जो भी हम फलाना ढिबक्का ट्राइसेप मार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लिफ्टिंग बेल्ट भैया हम तो लगा के ही करेंगे। बहुत लोग ऐसा मिसकंसेप्शन लेके बैठे हुए हैं। देखिए मैं ये
जो हमारे कंपाउंड एक्सरसाइज होते हैं, जिनमें हमारे मोर देन 1 2 3 4 मसल्स, मतलब जिनमें हमारी फुल बॉडी इन्वॉल्व होती है, वैसे कंपाउंड एक्सरसाइजेज जो होती है जैसे कि स्क्वाट, बेंच और डेडलिफ्ट, ये तीनों प्रेसेस होते हैं, और प्लस आपका ओवरहेड प्रेस हो गया। तो इन सब लिफ्ट के लिए ना हमें लिफ्टिंग बेल्ट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ये सब जो प्रेसेस होते हैं, ये सब जो लिफ्ट होती है ना, वो हमारे लोअर बैक पे बहुत और हमारे कोर पे बहुत ही, मतलब बोलते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, बहुत ही लोड डालते हैं, स्ट्रेस डालते हैं। क्योंकि इन सब कंपाउंड एक्सरसाइजेस में लोग हैवी लाइट लिफ्टिंग नहीं करते हैं, इसमें वो अपनी औकात के बाहर भी कुछ करते हैं। जैसे आइसोलेशन एक्सरसाइजेस हो गई, जैसे हम बाइसेप कर्ल मार रहे हैं या फिर ट्राइसेप एक्सटेंशन मार रहे हैं, तो वो सब जो आइसोलेटेड मतलब मसल्स होते हैं, आइसोलेशन एक्सरसाइजेस होते हैं, तो उनके लिए ये जो लिफ्टिंग बेल्ट है उसको पहन के मारने में कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि उसमें आप वैसे भी उतना हाई हैवी वेट नहीं मार रहे होते हैं। तो लाइट वेट्स के लिए बेल्ट्स का इतना यूज नहीं रहता है। तो चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि भैया हमें लिफ्टिंग बेल्ट्स जो होते हैं, जो जिम में हमारे WWE के जैसा वो पहन के लोग निकलते हैं, तो उसको कब पहनना चाहिए, कब यूज करना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आप तो बिगिनर हैं तो आपको लिफ्टिंग बेल्ट की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने 2 4 6 महीने जो जितने भी आपके कंपाउंड एक्सरसाइजेस हो गए, आइसोलेशन के एक्सरसाइजेस हो गए, सबको आपको बिना बेल्ट के प्रॉपर फॉर्म के साथ मारना है। स्टार्टिंग में हमारा एम होना चाहिए कि हमें जो भी कंपाउंड एक्सरसाइज हो, आइसोलेशन, मतलब कुछ भी एक्सरसाइज हो, स्टार्टिंग के 6 महीने भैया मेरे को वेट के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करके हमें उस एक्सरसाइज की प्रॉपर टेक्निक को सीखना है। पहले टेक्निक सीख जाएंगे, बढ़ा ही देंगे वेट जब मन करेगा, 100 150 200 स्क्वाट मार ही लेंगे एक बार टेक्निक सही हो जाए तो। अब बिगिनर से आपने 6 महीने में सीख लिया, फिर आप जब करेक्ट फॉर्म के साथ लाइटर वेट्स मार ले रहे हैं, अब जब आपको हैवी जाना है तब आप बेल्ट का यूज कीजिए, तब बेल्ट आपके कोर को स्टेबल करके आपकी हेल्प करेगा। बात करते हैं कि जो लिफ्टिंग बेल्ट है उसको प्रॉपरली कैसे यूज करें। जैसे जो लिफ्टिंग बेल्ट होता है उसको ताकि ज़्यादा ले सके, उसको एकदम अच्छे से यूटिलाइज करके अपने स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बूस्ट कर सकें। 3 4 स्टेप का मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ, अब गिन लेना आप लोग कितना स्टेप है। सबसे पहले आपको एक बेल्ट चूज करना है, बेल्ट को अपने वेस्ट के अराउंड बांधना है ताकि, और देखिए जो पावर लिफ्टर्स होते हैं उनकी कहानी अलग है, पर अगर आप जनरल फिटनेस कर रहे हैं, फिट ना रहना चाहते हैं, तो आप उसको जो बेल्ट होता है उसको एकदम बहुत ज़्यादा टाइट मत बांधिए, वो आपके एकदम वेस्ट में होना चाहिए, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, वेस्ट है, क्योंकि आपके एब्डोमेन को सपोर्ट करना चाहिए। तो जो हमारा पेट होता है ना, एब्डोमेन, उसको सपोर्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद आपने बांध लिया, ठीक है, आपने बांध लिया। अब उसके बाद आपको अंदर हवा लेनी है, अंदर हवा खींच के अपने स्टमक के ऊपर वो हवा लेके जानी है, ताकि आपका स्टमक एक्सपांड करे ऐसा। तो आपका स्टमक है वो एकदम टाइट हो, ताकि वो जो बेल्ट लगा रहे उसको एग्जर्ट करे, उसके ऊपर मतलब प्रेशर डाले। और फिर आप अपने वैसी कंडीशन में उसमें ब्रेस करके कोर को अपना लिफ्ट फॉर्म कीजिए, फिर उसके बाद वेट रखिए, फिर आप एयर को रिलीज कीजिए, फिर आप अपना बेल्ट निकाल के जाके मौज कर सकते हैं, मौजा ही मौजा। अब बात करते हैं, इतना जो चर्चा किया हम लोग लिफ्टिंग बेल्ट के बारे में, तो इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है। देखिए, जो वेट लिफ्टर, पावर लिफ्टर्स होते हैं, मतलब इन जनरल पब्लिक के लिए भी जो लिफ्टिंग बेल्ट होते हैं ना, एक अच्छे यूजफुल टूल है। वो सभी के लिए सभी समय जरूरी नहीं है, मतलब सभी को सभी समय उस चीज़ को करना जरूरी नहीं है, मतलब उसका यूज़ करना जरूरी नहीं है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपका फोकस होना चाहिए आप किसी भी एक्सरसाइज को प्रॉपर फॉर्म में पहले विदाउट बेल्ट करें, फिर जब आप एक मतलब अच्छे खासे लिफ्टर बन जाए तब आप लिफ्टिंग बेल्ट का यूज़ कर सकते हैं, पर इनिशियल स्टेज पे उसकी जरूरत नहीं होती है। जाते जाते मैं आपको कुछ और टिप्स दे देना चाहूँगा, ताकि आप जो लिफ्टिंग बेल्ट है ना उससे ज़्यादा से ज़्यादा मजा निचोड़ के एकदम वर्कआउट में एकदम आग लगा दें। तो सबसे पहले टिप की बात करते हैं कि भैया कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले ना पहले वार्म अप अच्छे से किया जाता है। वार्म अप जो होता है ना उसको स्किप नहीं करना है। आप एक्सरसाइज के एक आध सेट कम मारिए, वो परवड़ जाएगा भैया, लेकिन वार्म अप में आपको एकदम प्रॉपर टाइम देना है। क्योंकि जब हम लोग स्टार्ट करते हैं बुलेट, तो उसको किक मार के घैं 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 करके गर्म करते हैं, तो ऐसे हमारी बॉडी भी गर्म होनी चाहिए, तो वार्म अप बहुत जरूरी है। और हाँ, टिप दूसरी क्या है कि अगर आपको कोई भी लोअर बैक इंजरी है, लोअर मतलब बैक की कोई भी इंजरी है, तो आपको बेल्ट से दूर रहना है। तो उस समय आपको लाइट वेट एक्सरसाइजेस ही करनी है, आपको जो हैवी वेट लिफ्ट्स हैं उससे थोड़े दूर रहने हैं। तो थर्ड टिप ये है कि पावर लिफ्टर्स को अगर छोड़ दिया जाए, और वेट लिफ्टर्स जो प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं, अगर आप नॉर्मल पर्सन हैं तो आपकी जो बेल्ट होता है उसको बहुत ही ज़्यादा टाइट बांधने की जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से, आप खुद अपने हाथ से उतना ही बांधिए कि आपने जितना हाथ से बांध सके। बाकी वो पावर लिफ्टर्स वगैरह वो लोग 2 2 3 3 लोग पकड़ के खींच के बांधते हैं,
क्योंकि उनका लिफ्ट का थोड़ा स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से ये है कि आपका जो लिफ्टिंग बेल्ट है ना आपके साइज़ का होना चाहिए। कई लोग बहुत ही बड़ा लिफ्टिंग बेल्ट यूज़ कर रहे होते हैं, तो 2-3 राउंड बना के, तो ऐसा नहीं करना है। तो हाँ, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपनी बॉडी की सुननी है। जिस भी पॉइंट पे आपको लगे कि आप अनकंफर्टेबल हैं उस लिफ्टिंग बेल्ट को पहन के, तो उसी समय पे भैया टाटा गुड बाय, हमसे ना हो पाई ठाकुर, ऐसा बोल के बॉडी की, अपने की बॉडी की सुननी ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ लिफ्टिंग बेल्ट के ऊपर जो भी आपका मिसकंसेप्शन था, कैसे यूज़ करना है, क्या है, फलाना ढिमका, सब समझ में आ गया रहेगा। और भी ऐसे हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए फिट मानव इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।